बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। बाबू उस्मान ऑफिशियल चैनल के तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। और आज दोस्तों हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले हुए तीसरे कलमा पर बात करेंगे, जिस कलमा में खुदावंद यीशु मसीह अपनी प्यारी माँ मुकद्दसा मरियम को अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द करता है। चूँकि हम रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हुए तीसरे जुम्मे में से गुज़रे हैं, तो तीसरे जुम्मा के रोज़ हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले हुए तीसरे कलमा पर गौर खोज करते हैं, जिस कलमा में खुदावंद यीशु मसीह अपनी प्यारी माँ मुकद्दसा मरियम को यूहन्ना रसूल के सुपुर्द करता है। तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो इस बात का इकरार करते हैं, इस बात के पैरों हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को खातून कहकर मुखातब करता है और अपनी माँ को जो है अपनी माँ की परवाह नहीं करता, और हमें जो है वो मुकद्दसा मरियम से दुआ और इल्तिजा नहीं करनी चाहिए, हमें जो है वो मुकद्दसा मरियम से सिफारिश नहीं करनी चाहिए। तो ये जो तीसरा कलमा है, इस तीसरा कलमा की बदौलत हम खुदा के पाक कलाम से ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में भी अपनी माँ की फ़िक्र और परवाह करता है और अपनी माँ को उस शागिर्द को सौंपता है। शागिर्द तो बहुत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस माँ को उस शागिर्द को अपनी माँ सौंपता है जिससे यीशु प्यार करता है। हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से देखते हैं उसके 23वें बाब में कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर मसलूब होता है, तो सलीब पर मसलूब होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को यूहन्ना रसूल के सुपुर्द करता है। पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है, यानी सारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना रसूल से प्यार करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उस शागिर्द को अपनी माँ सौंपता है जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है। यूहन्ना रसूल जो है वो 12 शागिर्दों की तस्वीर में भी ये बात देखते हैं कि पहले हमारे घरों में जो है वो 12 शागिर्दों की तस्वीरें लगी होती थी, तो उन तस्वीरों में भी हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल को देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब है, खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो खुदावंद यीशु मसीह उसी शागिर्द का चुनाव करता है, उसी शागिर्द का इंतखाब करता है अपनी माँ को सौंपने के लिए जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे हम ये बात देखते हैं कि यूहन्ना रसूल, उसकी माँ मरियम और मरियम मजदली खड़ी हैं। तो हम ये बात देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए, अपने शागिर्द की तरफ इशारा करते हुए उनको बताता है कि आज से ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है। और हमें पाक कलाम में मिलता है कि यूहन्ना रसूल उसी वक़्त यीशु की माँ को अपनी माँ कबूल कर लेता है, और अपनी माँ कबूल करने के बाद उसको अपने घर ले आता है, उसको अपनी माँ की तरह उसकी इज़्ज़त करता है, अपनी माँ की तरह उसका एहतराम करता है। दोस्तों, हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी से ये 3 बातें सीखते हैं कि जो 3 बातें, जो 3 फजल, जो 3 बरक़ात उसको यीशु की माँ रखने की बदौलत मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जो बरकत देखते हैं यूहन्ना रसूल को, जो यीशु की माँ सौंपने की बदौलत उसको मिलती है, वो बरकत ये है कि बाकी सारे शागिर्दों को जो है वो किसी न किसी तरह से शहीद किया जाता है, किसी न किसी तरह से उनको सज़ा देकर जो है वो शहीद किया जाता है, लेकिन यूहन्ना रसूल जो है उसको शहीद नहीं किया जाता, उसको कोई शहीद नहीं कर पाता, उसकी तरफ कोई जो है वो बुरी नज़र से देख नहीं सकता, और वो अपनी तबई मौत से ही इस दुनिया से इंतकाल करता है। और उसको तबई मौत जो है वो इसीलिए मिलती है
इसीलिए उसको ये बरकत मिलती है कि कोई उसके सर का बाल बीका ना कर सके, क्योंकि यीशु की माँ उसके पास है। ये बरकत, ये फजल उसे इसलिए मिलता है क्योंकि यीशु की माँ उसके पास है। जिसके पास माँ है उसको कोई शहीद नहीं कर सका, उसकी तरफ कोई बुरी नज़र से देख नहीं सकता। आज भी हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में ये बात होती है कि जिस बच्चे की तरफ अगर कोई बुरी नज़र से देखे, तो जब उसके पास उसकी माँ मौजूद है तो कोई भी उसकी तरफ जो है वो बुरी नज़र नहीं डाल सकता। माँ जो है वो अपने बच्चे पर जो है वो बुरी नज़रें डालने नहीं देती। तो यूहन्ना रसूल की तरफ जो है वो कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता, कोई उसको शहीद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यीशु की माँ उसके पास मौजूद है और यीशु की माँ को उसने अपनी माँ कबूल किया है। फिर जो दूसरी बरकत हमें यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी से देखने को मिलती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी और शागिर्द का चुनाव नहीं करता, किसी और शागिर्द का इंतखाब नहीं करता अपना मुकाशवा देने के लिए, अपना इलाही पैगाम देने के लिए, बल्कि उसी शागिर्द का चुनाव होता है, उसी शागिर्द का इंतखाब होता है जिसके पास यीशु की माँ है। और खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप जो है वो उस शागिर्द को अपना इलाही मुकाशवा भेजता है जिसके पास यीशु की माँ है। तो ये दूसरी बरकत यूहन्ना रसूल को दूसरे शागिर्दों से मुख्तलिफ और अलग मिलती है, जो मुकाशवा हासिल करने की बरकत है। और ये बरकत उसको इसलिए मिलती है क्योंकि उसके पास यीशु की माँ है। तीसरी बरकत जो हम यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी से देखते हैं वो ये है कि बाकी सारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह भी उनसे प्यार करता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने के अल्फाज जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल के लिए अदा किए कि जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है। दूसरे शागिर्दों की निस्बत खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना रसूल से ज़्यादा प्यार इसलिए करता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपनी माँ सौंपनी थी। दोस्तों, हम आलमगीर कलीसिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, ये यूहन्ना रसूल जो है वो आलमगीर कलीसिया की नुमाइंदगी करता है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह, जिस आलमगीर कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ सौंपता है। आज यूहन्ना रसूल की तरह हम भी आलमगीर कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यीशु की माँ को अपनी माँ जानते हैं, अपनी माँ कबूल करते हैं, और अपनी माँ कबूल करते हुए हम उसको अपने दिलों में रखते हैं, और अपने दिलों में रखने के साथ साथ हम उसको अपने घरों में रखते हैं, उसको अपने गिरजाघरों में रखते हैं, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम करते हैं और बिल्कुल उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह यूहन्ना रसूल यीशु की माँ को अपनी माँ समझते हुए उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम करता है और उससे प्यार करता है। आज खुदावंद यीशु मसीह आलमगीर कलीसिया को अपनी माँ सौंपता है सलीब पर। तो हम आलमगीर कलीसिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आज हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम भी यूहन्ना रसूल की तरह यीशु मसीह की माँ को अपनी माँ समझते हुए उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम और उससे प्यार करें। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ, मुनफरिद और अलग बरक़ात और फ़ज़ाइल अता करेगा, बिल्कुल वही तरह बरक़ात अता करेगा जो वो यूहन्ना रसूल को अता करता है। तो आए खुदा से ये दुआ मांगे कि खुदा हम सबों को अपनी माँ की इज़्ज़त, उसका एहतराम और उससे प्यार करना सिखाए। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।